आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत महाराजगंज। अभी हम आए हुए हैं लखीमत हरुआ में और यहाँ पे हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है अभी अंदर आपको चल के दिखाता हूँ कि कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। आइए थोड़ा सा अंदर देखा जाए कि कौन सा कार्यक्रम है। और यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम में बहनें यहाँ पे मौजूद हैं और रास्ते में यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है और काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये कार्यक्रम कौन सा है यहाँ पे देखना है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम है जो मोदी जी के द्वारा चलाया गया। यहाँ पे देखिए बैन भी लगा हुआ है, ये कितना सुंदर सजा हुआ है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान भी चल रहा है और साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा यहाँ पे यात्रा पहुंची हुई है। इसी यात्रा का यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए जिले के प्रभारी दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ पे आ रहे हैं। कार्यक्रम यहाँ करने के बाद फिर डाक बंगले पे जाएंगे। अभी आ रहे हैं तो अगला खबर आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पे माँ बहनें भी मौजूद हैं, भाई लोग युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। भारत माता की वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के महाराजगंज के इस ग्राम सभा लखीमत हरुआ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके जिले के यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, आपके विधायक सदर अत्यंत लोकप्रिय विधायक भाई जयमंगल कनौजिया जी, विवेक गुप्ता जी ब्लॉक प्रमुख सदर प्रतिनिधि, अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा जी, संतोष कुमार राय सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी, रामदरस चौधरी जी परियोजना निदेशक, यावर अब्बास जी डीपीआरओ महाराजगंज, डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा बीडीओ सदर, अरविंद मौर्य जी मंडल अध्यक्ष भाजपा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका महाराजगंज भाई कृष्ण गोपाल जायसवाल जी, अजय श्रीवास्तव जी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष, श्रीमती इंदू देवी जी ग्राम प्रधान, अनिल जोगी प्रधान संघ जिला अध्यक्ष, रमेश सिंह जी प्रधान संघ अध्यक्ष सदर, भाई अशोक तिवारी जी पीसीएफ चेयरमैन। इस सभागार में उपस्थित हमारे इस गांव की माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, विभिन्न विभागों के आए हुए कर्मचारी बंधु अधिकारीगण, हमारे मीडिया के भाइयों, बड़ी देर से सभा चल रही है। अभी आपने मोदी जी के विचारों को सुना। कितना सुखद संयोग है कि इस देश का प्रधानमंत्री आपके हर बात की गारंटी लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम योजनाओं की सिर्फ चर्चा नहीं करते, योजनाओं को पूरा करते हैं, शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं। इसके पहले की सरकारें योजनाएं बनाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, 20 सूत्री कार्यक्रम में 50 साल 60 साल चला गया। लेकिन आज एक गरीब का बेटा इस देश का मुखिया है, एक योगी जी जैसा संत उत्तर प्रदेश के मुखिया है। इन दोनों लोगों ने मिलकर गरीबों के आंसू पोंछने का जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से सरकार आज आपके द्वार पे आ रही है, कल्पना करिए कि कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इस तरह के कैंप आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो इसके बाद भी क्या किसी बहन को उज्ज्वला गैस मिलना बाकी रहेगी? किसी निराश्रित बहन को उसकी पेंशन नहीं मिलेगी? किसी दिव्यांग भाई को उसका पेंशन नहीं मिलेगा? किसी किसान भाई को उसकी किसान सम्मान निधि मिलेगी नहीं मिलेगी? ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायता समूह क्या गांव में नहीं बनेंगे? अब आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अब किसी लेखपाल कानून गो के पीछे, समाज कल्याण के ऑफिस में, दिव्यांग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सरकार ने आपके लिए ऐसी सहूलियतें कर दिया है। 24 जनवरी तक 26 जनवरी तक यह योजना गांव गांव
देश में 80% गांव का देश भारत हुआ करता था। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का 1.25 करोड़ की आबादी का 125 करोड़ की आबादी का देश है भारत। कल्पना करिए कि एक एक योजना का लाभ आपके दरवाजे पर आपको। आज आपका राशन कार्ड अगर नहीं बना है तो राशन कार्ड बनेगा। कार्ड बनते ही आपका आधार कार्ड बनेगा। आधार कार्ड बनते ही आपके दरवाजे पर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, आपको आवास मिल जाएगा। किसी दौर में फिल्में बना करती थी इस देश में गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए। फिल्म का नाम होता था रोटी कपड़ा और मकान। कैसे अपने देश की गरीबी का मजाक सरकारें उड़ाया करती थी। और आज एक गरीब के बेटे ने गरीबी की परिभाषा बदल दिया। जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने समाज को जिस तरीके से छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। अभी आपने सुना कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। अगर जाति मानिएगा तो किसान एक जाति है जो खेती का काम करती है, माताएं बहनें हमारी एक जाति है, हमारे देश का नौजवान एक जाति है जो बेरोजगार है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है। इन्हीं 4 जातियों में समाज बटा हुआ है। जिस दिन गरीबी खत्म हो जाएगी 3 जातियां बचेंगी। जिस दिन देश का किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है उसके घर में। ये हो गई आपके किसान खेती की गारंटी। आयुष्मान कार्ड की योजना में 5 लाख रुपया। जब आपको किसी मरीज आपके घर में होता था, कोई रोग आपके परिजन को होता था, तो आपका रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ लेता था जब वो जानता था कि 2 लाख रुपया लगेगा इनके इलाज में। आज सरकार 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष माता पिता और उनके 2 बच्चों के इलाज के लिए दे रही है। ये आग हो गई आपके चिकित्सा। अनाज की गारंटी देश के 80 करोड़ गरीबों को पिछले लगातार 3 वर्षों से कोरोना के बाद से हमने अपने गरीबों को अनाज दिया है, रिफाइंड तेल दिया है, हमने चना दिया है, हमने दालें बांटी है। क्या इस देश में कोई भूखा भी अब रह पाएगा क्या? नहीं। तो दुनिया में अपने देश के गरीबों का पेट भरने का गारंटी, इलाज की गारंटी, किसान को उसकी सम्मान निधि की गारंटी और मजदूर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना जिसमें उसको रोजगार मिलेगा। 18 किस्म के गांव में रोजगार करने वाले लोग जो अपने कारीगरी के लिए, अपने काम के लिए कर्जदारों से, ब्याजखोरों से, सूदखोरों से पैसा लेते थे, आज उनको सरकार 20,000 रुपए का टूल किट दे रही है, ट्रेनिंग करा रही है और उसके बाद आपको 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का ब्याज लोन मात्र 5% ब्याज से मिलेगा कि आप अपने कारखाने लगा सकते हैं। अगर कोई गांव का बढ़ई है, कारखाना लगाना चाहता है तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का लोन। रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायी के लिए 10,000, 20,000 और 30,000 रुपया बिना ब्याज के बैंक आपको लोन दे रहा है। फिर भी कोई ब्याजखोर अगर आपको कर्ज अब आपको नहीं लेना, उसके दरवाजे नहीं जाना। एक गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री है तो उसको गरीबी क्या होती है उन्होंने अभी मंच से कहा, आपने सुना कि गरीबी जो जीता है वही गरीब की भाषा जानता है, गरीब की परिभाषा जानता है और गरीबी का दर्द जानता है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने, जिनकी सारी योजनाएं गरीब के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, बेरोजगार के लिए है, नौजवान के लिए है और माताओं बहनों के लिए है। आज गांव-गांव स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की जो 10-10 टोलियां बनी हैं, वो अपने से अपना कारोबार कर रही हैं, वो अपने पैर पर खड़ी हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, अपने परिवार का भी खर्च उठा रही हैं। अब कोई गांव का किसान, कोई मजदूर, कोई गांव की महिला अब गरीब नहीं रहेगी। यही सपना है विकसित भारत बनाने का और इसी की ये यात्रा है, 26 जनवरी तक चलती रहेगी। हम बधाई देना चाहते हैं अपने जिले के प्रशासन के अधिकारियों को कि आपने गांव-गांव में इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। संगठन के साथियों को, अपने जिलाध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि आप सभी का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, आज हर गरीब खुश है।
घरौनी में माताओं बहनों का, जिनको घरौनी दर्ज हुई है, ये आजादी के 76 साल में आज तक जिन जमीनों पर आपका घर था, घर तो जरूर आपने बना लिया था, लेकिन आप मालिक नहीं थे। आज आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी गांव की घर की माँ उस घरौनी में मुखिया बन गई है। राशन कार्ड की भी मुखिया आपकी घर की माताएं बहनें हैं। यही तो सपना है और उसी को पूरा करने का ये जो सरकार का लक्ष्य है, हम उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के अपने योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय